आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर्स अर्थात त्रुटियों के आकलन के बारे में। त्रुटियों के आकलन से तात्पर्य ये होता है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो उस मेजरमेंट में जो एरर है उसकी वैल्यू क्या है, कितनी एरर हमने की है, उस एरर की वैल्यू का पता लगाना या उस एरर के मान को निकालना एस्टिमेशन ऑफ एरर कहलाता है। तो एरर का पता लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू या वास्तविक मान। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोज में देखा कि कोई भी मापन एब्सोल्यूट नहीं होता। हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर होगी। मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि हम वास्तविक मान अर्थात कि ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू को निकाल सकें। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उसको हम कई बार मेजरमेंट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई क्वांटिटी है x, उसका हम कई बार मेजरमेंट करेंगे। अगर रैंडम एरर है तो उसकी वैल्यूज हर बार अलग अलग आएंगी, जैसे x1 x2 x3 ऐसे डिफरेंट वैल्यू हमें प्राप्त होंगी। तो ऐसे केस में अगर इन सारी वैल्यूज का हम औसत मान यानी कि अर्थमेटिक मीन निकाल लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल वैल्यू के काफी करीब होगा। यानी हम उसको बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कह सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल वैल्यू किसके लिए, जो हमने मेजरमेंट किया उसके लिए। कि वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है तो उस मेजरमेंट की वैल्यू को हम क्या माने। तो ऐसी वैल्यू जो वास्तविक मान के सबसे ज्यादा नजदीक होगी उसको हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कहेंगे। अब वो वैल्यू कौन होती है हमारी, कौन सी, समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। तो हम कई बार मेजरमेंट करके सेम क्वांटिटी का उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और जो अर्थमेटिक मीन होगा उसको जो है हम वास्तविक मान के बराबर मान सकते हैं। यानी हम उसको कह सकते हैं वास्तविक मान है, क्योंकि वास्तविक मान निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर ही ध्यान करने वाली बात है कि इस प्रक्रिया में हमारा जो सैंपल साइज होगा वो सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, यानी क्वांटिटी को हमें कई बार मेजर करना है, जितनी ज्यादा बार मेजर करेंगे तो हमारी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू वास्तविक मान के उतने ही ज्यादा करीब होगी। तो हमने एक क्वांटिटी को मेजर किया, n टाइम मेजर किया और जो वैल्यू हमारी x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn इस तरह से प्राप्त हुई। ठीक है, अगर 10 बार मेजर किया तो n का मतलब हो गया 10, तो 10 वैल्यूज मिलेंगी। 20 बार मेजरमेंट किया तो 20 वैल्यू मिलेंगी। और इन सभी वैल्यूज का हम क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। और उसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे हमने n बार मेजरमेंट किया, n वैल्यू हमें प्राप्त हुई, उन n वैल्यूज का सम करके यानी योगफल निकाल करके उसमें नंबर ऑफ मेजरमेंट यानी कि n का डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू उसका जो है मीन वैल्यू कहलाएगी, जिसको हम x मीन, औसत मान कह सकते हैं, माध्य मान कह सकते हैं। ये मीन वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो मीन वैल्यू है ये हमारे लिए जो है काम करेगी किसका, ट्रू वैल्यू का। यानी ये हमारे लिए ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। बेटर तरीका होगा हम इसको ट्रू वैल्यू ना कह करके बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कहें। ठीक, तो जब हमें जो है वास्तविक वैल्यू मिल जाएगी, एक्स मीन मिल जाएगी, तो अब हमारा काम होगा एरर निकालना। अब बात यह है, हमने जो मेजरमेंट किया है वो वैल्यूज हैं x1 x2 x3, ये वैल्यूज हमने मेजर की हैं। और ये जो x मीन है ये किस तरह से काम कर रहा है, लाइक अ ट्रू वैल्यू, जैसे कि इसका वास्तविक मान है। तो हमारे जो अलग अलग जो इंडिविजुअल मेजरमेंट हैं, इन मेजरमेंट में कितनी एरर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हुए। एक्स मीन को हम कैसा मानेंगे, ट्रू वैल्यू। और ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है x1 x2 x3। तो देखना पड़ेगा हमें कि हर एक मेजरमेंट में कितनी
एरर है, तो हम हर एक मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर को निकालेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। और एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट मेजरमेंट था वो कितना था x1, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो मेजर्ड वैल्यू हमारी x1 है और ट्रू वैल्यू हो गई हमारी x मीन। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी x1 थी, तो इसकी एब्सोल्यूट एरर को हम लिखेंगे डेल्टा x1। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जितने भी मेजरमेंट है सभी में हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। जैसे सेकंड मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स मीन। थर्ड मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x3 माइनस एक्स मीन। इसी तरह से सारी वैल्यूज के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली nth मेजरमेंट में आ जाएगा हमारे पास xn माइनस एक्स मीन का मैग्नीट्यूड। ये इस तरह से हम इंडिविजुअल मेजरमेंट की एरर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अलग अलग मेजरमेंट की एरर्स हमें मिल गई। ठीक है, तो नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, जितनी भी हमारी अलग अलग मेजरमेंट की एरर्स आई हैं इन सभी का हम फिर से मीन निकालेंगे। और जो मीन होगा वो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे अभी हम मीन निकालते हैं, फर्स्ट मेजरमेंट में जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली उसको सारे मेजरमेंट्स की जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सब का सम करके और उतने ही नंबर ऑफ मेजरमेंट्स का हम डिवाइड कर देंगे। n मेजरमेंट्स हमने किए थे, तो एब्सोल्यूट एरर भी कितनी होगी अलग अलग मेजरमेंट की, टोटल n हो गई है। इन सब का सम करके हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट या टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है उसका डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या होगी, डेल्टा एक्स मीन। यानी जितनी भी हमारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है उनका हमारे पास ये मीन आ गया। तो जो मीन आया है इसी वैल्यू को हम कहेंगे फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो वैल्यू है एक्स मीन, दिस वैल्यू इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट। यानी हमने जो क्वांटिटी x को मेजर किया था इसके डिफरेंट डिफरेंट मान थे, अलग अलग मान आए थे, तो हमारा जो आंसर होगा, जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है, x मीन। तो हम ये कहेंगे हमारा जो मेजरमेंट है वो ये है और इसमें जो एरर आई है वो कितनी है, डेल्टा एक्स मीन। ये एरर है और चूंकि ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो फाइनल मेजरमेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे प्लस माइनस लगाकर x इक्वल टू, मतलब ये हुआ इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएंगे वही हमारे मेजरमेंट होंगे। तो जो x है मेजर्ड क्वांटिटी इक्वल टू एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन। इसका क्या मतलब है अभी देखते हैं हम। तो ये बात जो अभी हमने लिखा कि अगर हमारे पास फाइनल एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज रिटर्न एज x इक्वल टू, क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे थे x, इसकी ये मेजर्ड वैल्यू है, ये कैसे लिखेंगे, x मीन मीन्स ट्रू वैल्यू एंड प्लस माइनस डेल्टा x मीन, यानी ये हो गई हमारी फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस करके लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा होगा, मेजर्ड वैल्यू होगा। जैसे अगर मान लें कि एवरेज वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स मीन है और मैक्सिमम एरर ये है, अगर ये एरर नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डेल्टा एक्स मीन। ठीक है, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, एरर हमारी पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x मीन प्लस डेल्टा x मीन। तो मतलब ये हुआ क्योंकि जो x मीन है, डेल्टा x मीन है, ये मैक्सिमम वैल्यू है एरर की। एरर इससे भी कम हो सकती है लेकिन हम मैक्सिमम एरर को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है x वो इस रेंज में है, यानी x की मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है
मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, यानी हमने मेजरमेंट से जो डिफरेंट वैल्यूज निकाली थी x1, x2, x3, वो सभी इसी रेंज में आएंगी, इसी रेंज में ही आएंगी। इसलिए हम x को कहते हैं कौन सा, मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि हम डिफरेंट टाइम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, सेवरल टाइम्स मेजरमेंट कर रहे हैं, हर बार हमारी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो वो सारी वैल्यू इसी रेंज के अंदर ही आएंगी। इसलिए x हमारे पास क्या हुआ, मेजर्ड वैल्यू। अब हमने एब्सोल्यूट एरर तो निकाल ली, जनरली हम प्रेफर करते हैं एरर को परसेंटेज के फॉर्म में बताने में, तो हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, जैसे कि रिलेटिव एरर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिलेटिव एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, और ट्रू वैल्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स मीन। तो हमारे पास रिलेटिव एरर मिल जाएगा। और जैसा कि हमें पता है रिलेटिव एरर में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर होगी। तो रिलेटिव एरर की वैल्यू ये लिखी हुई है और हमने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी परसेंटेज एरर हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर रैंडम एरर है, तो उस समय हम जो एरर है उसका एस्टिमेशन इस तरीके से करेंगे कि पहले सारी वैल्यू जो हम कई बार मेजरमेंट करेंगे और जितने भी मेजरमेंट आएंगे उन सब का एवरेज निकालेंगे। तो वो एवरेज क्या हो गया हमारा, जस्ट लाइक अ ट्रू वैल्यू। उसको ट्रू वैल्यू मानते हुए इंडिविजुअल जो हमारे मेजरमेंट हैं उनमें एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, देन उसका एवरेज निकालेंगे। तो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आएंगी इंडिविजुअल, उनका जो एवरेज होगा वो फाइनल एब्सोल्यूट एरर होगी, जिसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, और टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने उसको कई बार ऑसिलेशन कराया, और ऑसिलेशन कराने पर जो फर्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू आई, ये जो है टाइम पीरियड की 2.63 सेकंड, नेक्स्ट टाइम 2.56 सेकंड, फिर 2.42 सेकंड, फिर 2.71 सेकंड, एंड फिफ्थ टाइम 2.80 सेकंड। ये वो डिफरेंट वैल्यूज हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली हैं। अगर हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी से इंडिकेट करें तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है 2.63, ये हमारी T1 हो गई, यानी टाइम पीरियड की फर्स्ट वैल्यू। ये हमारी T2 हो गई, सेकंड वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। इसको हम T3 कहेंगे, इसको हम T4 कहेंगे, इसको हम T5 कहेंगे। और हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। और फिर हमें ये भी बताना है कि अगर हमारे टाइम पीरियड इतने इतने आए हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। तो टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, 5 टाइम मेजरमेंट किया और पांचों बार हमारी अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ी, अलग अलग वैल्यू आ गई। तो पहला काम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी हम इसका मीन निकालेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, मीन टाइम पीरियड, मीन टाइम पीरियड, और इसको क्या लिखेंगे यहां, टी मीन। ठीक है, तो टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे, T1 प्लस T2 करके, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। वैल्यूज 5 हैं तो 5 का डिवाइड कर देंगे। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो T1 की जो वैल्यू हमारे पास 2.63 सेकंड, T2 की वैल्यू है 2.56 सेकंड, नेक्स्ट 2.42 सेकंड, देन 2.71 सेकंड, एंड फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 2.80 सेकंड। इन सभी को ऐड करके हम 5 का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.624 सेकंड। ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है। अब देखिए जो मेजरमेंट हमने किए हैं वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक किए हैं।
हर एक मेजरमेंट में दशमलव डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक है। तो हमारा जो आंसर होगा, ये जो मीन वैल्यू होगी, ये भी अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक होगी। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 2.62 सेकेंड ये हमारे पास मीन वैल्यू हो गई। तो ये हमारे लिए किसका काम करेगी? ट्रू वैल्यू का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हम निकालेंगे इंडिविजुअल जो मेजरमेंट है हमारे T1, T2, T3 अलग अलग मेजरमेंट है, इनमें एब्सोल्यूट एरर को निकालेंगे। तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी हमारे पास? नाउ एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट यानी T1, तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा लगा के लिखते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेजर्ड वैल्यू T1 माइनस ट्रू वैल्यू के पे क्या लिखेंगे? T मीन, इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? T1 है 2.63 और मीन वैल्यू आ गई हमारे पास 2.62, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 सेकेंड। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल ली। इसी तरह से अब बाकी के मेजरमेंट में देखें एब्सोल्यूट एरर कितनी है, तो देखते हैं डेल्टा T2, तो ये किस तरह से निकलेगा? अब क्या हो जाएगा? T2 माइनस टी मीन। T2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 2.56 माइनस मीन वैल्यू 2.62, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.06 सेकेंड। ध्यान रखिए सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस आएगा, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में हम माइनस साइन को छोड़ देंगे। सिमिलरली डेल्टा T3 थर्ड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर होगी। थर्ड T3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2.42 सेकेंड माइनस मीन वैल्यू कितनी आई? 2.62, और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.20 सेकेंड। एंड डेल्टा T4, तो T4 की वैल्यू है 2.71 माइनस 2.62, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.09 सेकेंड। एंड फिफ्थ मेजरमेंट है T5, उसमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे तो T5 है 2.80 माइनस मीन वैल्यू 2.62, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.18 सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। सो फाइनल एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी? तो हेंस फाइनल या मीन, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, इसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा T, और फाइनल है तो यहां लिखेंगे मीन। और इसके लिए क्या करेंगे? जो डेल्टा T1 डेल्टा T2 की ये सारी वैल्यूज आई हैं, इन सभी वैल्यूज का हम एवरेज ले लेंगे। तो डेल्टा T1 कितना हो गया? 0.01 सेकेंड, प्लस डेल्टा 2 हो गया हमारा 0.06 सेकेंड, डेल्टा T3 हो गया 0.20 सेकेंड, 0.20 सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 0.09 प्लस 0.18, और टोटल वैल्यू है हमारे पास 5। तो इन सबको ऐड करके हम 5 का जो है डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर हम देखेंगे ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.11 सेकेंड। अब देखिए कि डेल्टा T मीन ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है। इसका मतलब ये है यहां पर हम देख रहे हैं इस एरर में डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद जो 1/10 यानी 1 सेकेंड के 10th पार्ट का जो डिजिट है 1, यहां तो एरर है ही, इसके बाद वाला पॉइंट ये अप टू 2 डेसिमल पॉइंट आ रहा है, सेकेंड पॉइंट भी एरर को दिखा रहा है। तो जब
टेंथ जो है अपने पास 1 सेकंड का जो 10th पार्ट है उसी में एरर है, तो इस वैल्यू को हमें 2 डिजिट तक लिखने का कोई सेंस नहीं होगा। तो इसका जो सही तरीका होगा एरर को वो हम 0.1 सेकंड लिखेंगे। जरा आप देखें, अगर एरर हमारी 0.11 सेकंड है, मीन वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है? मीन वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है 2.62 सेकंड। ठीक है। अब अगर एरर 0.11 है, तो अगर 0.11 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.51 सेकंड हुआ, और 0.11 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 2.73 हो जाएगा। मतलब हमारी जो वैल्यू है वो इस रेंज में होगी। जो हम मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट से जो रिजल्ट निकलेंगे वो इनके बीच में होगी। तो आप देख रहे हैं जो डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट प्लेस है उसकी वैल्यू 5 से 7 तक चेंज हो रही है, और सेकंड प्लेस की भी चेंज हो रही है। इसका मतलब है 2 तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट प्लेस वाली जो वैल्यू है उसमें ही अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी के हमें ज्यादा डिजिट लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो अनसर्टेन डिजिट केवल एक ही सफिशियंट होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसको 1 डिजिट तक ही एरर को लिखेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, क्योंकि एक डिजिट, ये दोनों डिजिट है हमारे पास 1 सेकंड, ये किसको दिखा रहे हैं? एरर को दिखा रहे हैं। यानी फर्स्ट डिजिट पर भी एरर है, सेकंड डिजिट पर ही एरर है। जब हमें पता चल गया पहले डिजिट पर ही एरर हो रही है, तो बाकी के पॉइंट जो हमें एक्यूरेसी नहीं बताएंगे। यहाँ पर जो बीच में है ये प्लस का साइन है, इसको हम इरेज करके फिर से लिख देते हैं। ये जो साइन है ये प्लस का साइन है। तो इस तरह से जो है जो एरर का जो सही वैल्यू होगी वो 0.1 सेकंड होगी। तो अब जब एरर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के जस्ट 1 डिजिट बाद जा रही है, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी मेजरमेंट की वो भी हमें अप टू 1 डेसिमल पॉइंट तक ही लिखनी पड़ेगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट हम किस तरह से लिखेंगे? मेजर्ड वैल्यू जो हमारी एवरेज वैल्यू है हम उसको 2.6 एंड प्लस माइनस जो एरर होगी वो 0.1, इस तरह से हम लिखेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा किसमें? सेकंड में। ये आंसर किस में आएगा? सेकंड में। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए रैंडम एरर नहीं होती तो हमारी जो पांचों वैल्यू हैं वो सेम आती। कि हमने पढ़ा है एरर दो टाइप की होती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में बार बार रिपीट करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम वैल्यू आती है। तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट आता वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आता। लेकिन रैंडम एरर की वजह से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस रह गया। यानी यहाँ पर रिजोल्यूशन कम हो गया, और रिजोल्यूशन कम होने का मतलब है, रिजोल्यूशन कम हो गया यानी विभेदन कम हो गया। यानी दशमलव के बाद हम कम अंकों तक ही सही से वैल्यू को मेजरमेंट कर पा रहे हैं। और जब दशमलव के बाद अंक कम होते हैं तो हम कहते हैं प्रिसीजन यानी परिशुद्धता कम है। तो रैंडम एरर की वजह से परिशुद्धता में कमी आती है। आपको ध्यान होगा जो फर्स्ट लेक्चर था जहां पर हमने सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में डिफरेंस बताया था, तो वहां पर कहा था कि सिस्टमेटिक एरर की वजह से एक्यूरेसी, सिस्टमेटिक एरर जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, और रैंडम एरर जितनी ज्यादा होगी प्रिसीजन उतना ही कम होगा। तो सिस्टमेटिक एरर का संबंध एक्यूरेसी से होता है और रैंडम एरर का संबंध प्रिसीजन से होता है। अगर मेजरमेंट को हम कई बार करें, हर बार अलग अलग वैल्यू निकल कर आती है, इसका मतलब है वहां पर रैंडम एरर है। तो आप देख रहे हैं रैंडम एरर की वजह से यहाँ प्रिसीजन कम हो गया। हमारा जो मेजरमेंट है, जो रिजल्ट है, वो यहाँ पर अप टू 1 डेसिमल आ रहा है, 0.1 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है। लेकिन अगर रैंडम एरर नहीं होती, सिस्टमेटिक होती, तो सारी वैल्यू सेम होती, एवरेज भी हमारा वही रहता, और हमारा जो रिजल्ट होता अप टू 2 डेसिमल प्लेस होता। तो इस तरह से जो रैंडम एरर है वो क्या करता है? प्रिसीजन कम कर देता है। रैंडम एरर जितनी ज्यादा होगी, हमारे मेजरमेंट जो मेजर्ड क्वांटिटी होगी वो उतनी ही कम प्रिसाइज होगी। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो है, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, क्योंकि वो क्वांटिटी मेजरमेंट से आई हैं तो उन क्वांटिटी में पहले से ही एरर है,
और जब इनके साथ हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर एंड सो ऑन, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी एरर चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ये भी एस्टिमेशन ऑफ एरर का ही पार्ट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।